हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि फणेश्वर नाथ रेणु जो थे उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो मैला आंचल जो है ये फणेश्वर नाथ रेणु की एक पुस्तक है, जो कि एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो जो लहना सिंह था, ये उसने कहा था, जो कहानी है उसी का ये क्वेश्चन है। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। तो लहना सिंह ने जर्मन पलटन को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद जो थे किस वाद के कवि थे। किस वाद के थे, प्रयोगवाद या फिर छायावाद या फिर प्रगतिवाद। तो किस वाद के थे जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना है, जयशंकर प्रसाद जो थे ये छायावाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी, ये जो है चक्रपाणी ये कौन सा समास होता है। तो जिस समय आपको समास पहचानने का जो ट्रिक बताए थे उस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जैसे अगर रहेगा बहुव्रीहि तो हमें कैसे पता करना है, द्वंद्व समास रहेगा तो कैसे पता करना है। तो जैसे चक्रपाणी है तो ये क्या हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो अभिनय करेगी उसको हम क्या कहेंगे, अभिनेत्री कहेंगे। यानी कि उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो वाला क्वेश्चन है। जो अभिनय करेगी उसे हम क्या कहेंगे, तो अभिनेत्री कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को, कविता जो है प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता में जो लोहा है ये लोहा किस चीज़ का प्रतीक है। तो लोहा को याद रखना है कि कर्म का प्रतीक है, यानी कि काम का प्रतीक है। और ये सेम क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें भी पूछ सकता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किस चीज़ का प्रतीक है। तो उसमें भी आपको यही बताना है कि लोहा जो है कर्म यानी कि काम का प्रतीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म का। अगला क्वेश्चन है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। काठ का जो सपना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मुक्तिबोध के द्वारा, जिनका कि पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। गिरा हुआ इसके लिए क्या होगा, पतित कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पतित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपमान शब्द का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है, तो उल्टा। तो अपमान का उल्टा क्या हो जाएगा, सम्मान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गैंग्रीन क्या है। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चैप्टर जो 6 है आपका रोज, जो कि एक कहानी है जिसके कि लेखक है अज्ञ। अज्ञ का जो पूरा नाम है वो याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञ। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जो होता है एक बीमारी होता है। और सेम क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा कि गैंग्रीन क्या होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव है तो आपको लिख देना है कि गैंग्रीन एक बीमारी होता है। अगर आपसे एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाए कि गैंग्रीन क्या होता है, तो याद रखना है गैंग्रीन एक बीमारी होता है जो कि किसी विषैले जीव के काटने से या फिर कहीं कांटा चुभ जाने के कारण ये बीमारी हो जाती है। और शरीर के जिस भी अंग में ये गैंग्रीन बीमारी हो जाता है उसे शरीर से काटकर अलग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। आंखों के सामने, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो आंखों के सामने होगा यानी हमारे प्रत्यक्ष होगा, हमारे सामने में होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंखों के सामने यानी कि प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल, जिनका कि नाम है छोटा सा आप शॉर्ट में कहीं पर अज्ञ भी आपको देखने को मिल जाएगा, अज्ञ। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो उसने कहा था बालकृष्ण भट्ट का निबंध का नाम क्या है, तो बाची, जो कि पहला चैप्टर है। और मोहन राकेश का कौन सा एकांकी, तो सिपाही की माँ। सबको अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए, अगर आप लोग हिंदी का गेस क्वेश्चन के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं वो आपको बता देते हैं। अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कि हिंदी का और इंग्लिश का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए सारा प्रश्न को ऐड कर दिया गया है। अगर इतना कर लीजिएगा तो इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या जैसे कि इंग्लिश में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव मिल जाएगा। फिर इंग्लिश जो आपका
बुक है रेनबो, उसका मिल जाएगा आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये तो समझ गए कि इस पीडीएफ में क्या रहेगा। तो देख लीजिए, जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 26 चैप्टर है। 13 चैप्टर है आपके गद्य खंड में और 13 चैप्टर है आपके काव्य खंड में। तो 600 चैप्टर के पहला चैप्टर जो बातचीत है और लास्ट का चैप्टर जो गाँव का घर कविता है, वहाँ तक जो भी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो लोग भी इस पीडीएफ को ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा सा आगे से देख लीजिएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100 प्रसंग व्याख्या वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो भी चैप्टर वाइज, जैसे कि बात कर ले, चैप्टर फर्स्ट है बातचीत, दूसरा चैप्टर है उष्ण कहा, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इस तरह से हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर 100 प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन में लघु हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा प्रश्न आपको ऐड कर दिया गया चैप्टर वाइज। यानी कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते, जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बता चुके हैं, साइंस और कॉमर्स वाले आप स्टूडेंट होंगे तो केवल और केवल 30 रुपये पे करके ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोग 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं और केवल 50 रुपये पे करके, 50 रुपये में आपको केवल और केवल 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाए। और 5 सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिलेगा। क्वेश्चन की संख्या किस सब्जेक्ट में कितना होगा डिटेल में अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं पे कैसे करना और लेना कैसे है और आपको मिलेगा कहाँ पे, क्या आपके कोई ऐप है उस ऐप पर मिलेगा या आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, तो वो बता देते हैं। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है 50 रुपये पे कर देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर से व्हाट्सएप है, ये जो नंबर है इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है, समझ गए। पे करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग बता दीजिएगा, जो आपका पीडीएफ है 5 सब्जेक्ट का वो आपको मिल जाएगा। साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोग केवल 30 रुपये पे करके आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज करके हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए, वो लोग तो खास रूप से इसको ले लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जासी किस परंपरा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जासी किस परंपरा के कवि है। तो प्रेम ख्यान काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जासी। अब आपसे पूछ ले कि कड़वक जो है उसके लेखक कौन है, तो याद रखना है आपको कड़वक लेखक है मलिक मोहम्मद जासी ही। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है। तो सूरदास की कृति सुरसागर है, या फिर आपसे पूछ ले सुरसावली, तो सुरसावली भी याद रखना है, सूरदास की कृति है। तो याद रखिएगा सूरदास की कृति कौन सी है, तो सुरसागर है। आपसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। अब बताइए, प्रतिदिन ऊपर में था क्या, तो दूसरा था, वहाँ पर चक्रमानी था ना ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, आम शब्द है। अब आम शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो आपको बता चुके हैं कैसे आपको पहचानना है आम शब्द, जैसे कि क्या है, तो आपको पता होगा कि आम जो होता है ये पुल्लिंग होता है। कैसे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाना है, ये ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में है, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा या अवधी भाषा। तो याद रखना है विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा है अवधी। अगला क्वेश्चन है, विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है। विभागीय जैसे आप बोलिएगा तो लास्ट में क्या आता है, देखिए प्रत्यय जो होता है वो किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, और जो उपसर्ग होता है वो किसी भी वर्ड के पहले में आता है। यानी कि वर्ड से जो पहले वाला होगा वो उपसर्ग होगा। क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको समझाएंगे। जैसे इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तब प्रत्यय को पहचानना कैसे है, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं। जैसे ही प्रत्यय आए, जो वर्ड में पूछा जाए उस वर्ड को पहले बोल लेना है। जैसे क्या है यहाँ पर विभागीय, जैसे ही हम बोलते हैं विभागीय, विभागीय, लास्ट में क्या आता है ईए, क्या आता है विभागीय, ये आया, यानी कि ये जो होता है ये इसका हो जाएगा प्रत्यय। यानी जो भी वर्ड पूछा जाएगा प्रत्यय, उस वर्ड को हमें बोलना है। विभागीय यानी क्या होगा, इसका हो गया ये, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछा जाए आपसे महिमा, तो महिमा का लास्ट में क्या आता है इमा, तो इमा हो जाएगा उसका प्रत्यय। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भवन शब्द है। तो भवन शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है या उभयलिंग होता है। तो याद रखना है भवन शब्द जो होता है ये पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आय का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा, तो आय मतलब आमदनी और इसका उल्टा हो जाएगा खर्च। खर्च का क्या कहते हैं, तो व्यय भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खर्चा नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, यहाँ पर व्यय होगा, आय का उल्टा व्यय।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर में कौन सा समास होता है। अनादर जो है इसमें कौन सा समास होता है, इसमें नग्न समास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, तो त्रिलोक शब्द जो है ये द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च शब्द का विशेषण। विशेषण क्या किसे कहते हैं, जो किसी विशेषता बताता है। यानी उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि पर्वत ऊंचा है तो क्या बता रहे हैं, ऊंचाई शब्द जो है ये पर्वत का विशेषता बता रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो भी किसी चीज़ का विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंचाई जो। अगला क्वेश्चन है बेईमान शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। ऊपर प्रत्यय बता चुके हैं कि जैसे ही प्रत्यय पूछा जाएगा उस वर्ड को बोलना है, और उपसर्ग है तो इसमें क्या करेंगे, बेईमान। अब देखिए कि क्या करेंगे, हम बे को हटाएंगे पहला वर्ड और लास्ट में पढ़ेंगे ईमान। ईमान वर्ड आप लोग सुन चुके होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ईमान वर्ड सुना हुआ है। ईमान वर्ड कोई वर्ड होता है, ईमान मतलब किसी का ईमान। तो यानी कि बे जो होगा इसका पहला वर्ड वही हो जाएगा क्या, उपसर्ग। लेकिन यहाँ पर अगर हम करते कुछ ऐसा बे को हटाते और ऐसा कुछ बचता जो हमें पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगता, आपको पहले से पता होगा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो यानी कि दो वर्ड फिर लेकर देखेंगे। अभी और एग्जाम्पल आएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना आपको अभी याद रखना है कि उपसर्ग पहले लगाया जाता है, प्रत्यय बाद में लगाया जाता है। प्रत्यय जब भी पूछा जाएगा आप लोगों को उस वर्ड को बोलना है, और उपसर्ग का जो पहला वर्ड रहेगा उसको हटाना है, यानी कि उपसर्ग चेक करने के लिए, और लास्ट वाला वर्ड को छोड़ना है। अगर वो वर्ड सुना हुआ लग रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा है, यानी कि उसका जो पहला वर्ड होगा वो हो जाएगा इसका उपसर्ग। जैसे कि इसमें बे हटा दिए थे, उसका बच जाता है ईमान। ईमान वर्ड होता है तो इसलिए बे क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची क्या होता है। तो कमल को हम लोग क्या कहते हैं, जलज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलद ही नहीं कहते हैं, जलद नहीं कहते, वारिद नहीं कहते, पंकज भी कमल को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन जलज है तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होता है। अभी आपको बता चुके हैं, जैसे ही प्रत्यय आएगा उसको हम बोलेंगे। बोलिए तो आप खुद बोलिए, पढ़ाई। लास्ट में क्या आया, पढ़ाई। क्या लास्ट में आता है, आई। पढ़ाई क्या आता है, आई। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पढ़ाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ाई शब्द का प्रत्यय हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। तो शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो याद रखना है 52 मुक्तक है शिवा बावनी में। ये किस चैप्टर से है, तो ये आपका काव्यखंड का चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति वाला जो पार्ट है उसके लेखक है, और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। समझ गए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है इसको किसका दलाल कहा गया था। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा, उत्तजोड़ चारण। उच्चारण उत्तजोड़ चारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो जो जगदीश चंद्र माथुर है इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो देखिए कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई थी रश्मि रथी भी, परशुराम की प्रतीक्षा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है। तो याद रखना है अर्धनारीश्वर जो कि आपका चैप्टर 4 है वो एक निबंध है जिसके की लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आपसे पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखना है बेगूसराय के सिमरिया बेगूसराय में, जो कि बिहार में ही पड़ते हैं, वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। या आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो याद रखना है अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत। बातचीत से ही आप लोग समझ गए होंगे किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर का ही है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। यानी बातचीत जो आपका पहला चैप्टर है बातचीत जो निबंध है जिसके कि लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उसके उस चैप्टर के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि उस निबंध के अनुसार आप बताइए कि जो कुछ भी मवाद यानी जो भी हमारे अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है। तो जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर का जो भी हंसी खुशी दुखी जो भी हमारे अंदर धुआं जमा रहता है, मवाद जमा रहता है, वो क्या बन जाता है, भाप बनकर निकल जाता है बातचीत के जरिए, यानी बातचीत करने से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये जो पंक्ति है ये किस कहानी से ली गई है। तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था जो कहानी 1915 में लिखी गई थी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा, उस कहानी से इस लाइन को लिया गया है। उसने कहा था कहानी जो है उसका नायक कौन है, तो लहना सिंह।
अगला क्वेश्चन है हमारा, दलविहीन लोकतंत्र में किसके मूल उद्देश्य हैं। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये भी जो आपका क्या कहते हैं चैप्टर 3 है, जब चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में दलविहीन लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर। जैसे ही नारी और नर दिखे आपको अच्छे से समझ में जाना चाहिए कि अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को लिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि नर और नारी जो है, या फिर नारी और नर जो है, ये एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ के हैं, तो ऊपर ही बता चुके हैं। कोई भी लाइन हो जिसमें नर और नारी की बात की गई हो आपके क्लास में, यानी कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें, तो आपको याद रखना है वो अर्धनारीश्वर से लिया गया होगा लाइन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो रोज जो कहानियाँ जिसके कि लेखक हैं अज्ञे, तो अज्ञे जब अपनी दूर की बहन के यहाँ जाते हैं और उसके शादी के 4 साल बाद, तो वहाँ पर जब उसको देखते हैं एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा पढ़ते हुए मालती को, तब वो अज्ञे पूछते हैं मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी कि किसने पूछा था रोज कहानी में, तो लेखक ने पूछा था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख एक और पत्र जो कि आपका चैप्टर 6 है, जिसके कि लेखक है भगत सिंह। भगत सिंह इस चैप्टर में किसको पत्र लिखते हैं, तो सुखदेव को पत्र लिखते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा होगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये पंक्ति को लिखा गया कि वसुंधरा होगी मानव और धर्माद मानव जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था। डैश ने जला दिया था, यानी किसने जला दिया था। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसको एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। किसने जला दिया था, तो एमन साहब के जो कर्मचारी थे उन्होंने गांधी जी को जो झोपड़ी थी उसको जला दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरैया मनताल का जल जो है वो किस तरह का है। तो याद रखना है सरैया मनताल का जो जल है वो किस तरह का है, तो स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है, उसमें बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो सिपाही की माँ जो कि है क्या, तो आपको याद रखना है एकांकी है। इस एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। और इस एकांकी में जो बिस्नी रहती है, बिस्नी कौन है, तो उसका जो एकांकी का जो नायक है वो मानक है। मानक जो कि युद्ध पर गया हुआ है और यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन उसका इंतजार करे कि कब वो युद्ध से लौटेगा, और उसकी माँ सोचती है कि कब युद्ध से लौटेगा मानक और अपनी बहन की हाथ पीले करवाएगा, यानी कि बहन की शादी करवाएगा। तो उसी जो चैप्टर एकांकी है उसमें जो बिस्नी रहती है मानक की माँ, वो चरपाई पर के पास मोढ़े पर बैठकर क्या करती है, तो सूत काटती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको पीडीएफ के बारे में बताएं, अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे तो भी आप लोग उस पीडीएफ को ले सकते हैं, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तब तो आपको ले ही लेना है। उस पीडीएफ को अच्छे से ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ना है। समझ गए, जितना क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है अगर सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा उसमें ऐड कर दिए गए हैं। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे सेटअप एग्जाम हुआ है, तो सेटअप एग्जाम का भी जितना क्वेश्चन था सब आप देखिएगा, तो उस जो पीडीएफ है पीडीएफ से ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जितना क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर का उसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग उस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अभी आपके पास काफ़ी सारा समय है, उस समय में आप लोग अच्छे से उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।